जिस शहर की सुबह और शाम गंगा आरती से हो वो बनारस है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको बनारस कविता का तीसरा काव्यांश समझाऊंगी। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं इसका परिचय, मैं आपको फिर से बताती हूँ। इस कविता में बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। इस अंश में बनारस स्थित गंगा नदी के घाटों पर सायंकालीन आरती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बच्चों, यही पंक्तियाँ जो मैंने आपको बताई आप प्रसंग में लिख सकते हैं और संदर्भ तो आप जानते ही हैं, कविता बनारस, कवि केदारनाथ सिंह। कविता के तीसरे अंश की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कभी सई साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। सई सांझ अर्थात शाम की शुरुआत, आलोक अर्थात प्रकाश। यहाँ पर कवि कहता है कि बनारस एक अद्भुत शहर है। यहाँ पर कवि बनारस के सांस्कृतिक वैभव के बारे में बताते हुए कहता है कि जब यहाँ मतलब बनारस में शाम की शुरुआत होती है तो आप बिना किसी सूचना के यानी बिना किसी को बताए इस शहर में घुस जाओ, तब गंगा की आरती के आलोक में, गंगा आरती के प्रकाश में अचानक देखो तो बनारस की जो बनावट है वो अद्भुत ही प्रतीत होती है। अत्यंत मनोरम है वहाँ की गंगा नदी और बनारस की छटा। अब आगे की पंक्तियाँ। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में, और अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। बच्चों, ये पंक्तियाँ समझना थोड़ा अभी आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बनारस की रिक्तता मतलब बनारस का खाली होना और पूर्णता अर्थात उसका भरना, उसे दर्शाने के लिए कवि ने यहाँ देखो किस तरह से वर्णन किया है। वो कह रहा है कि दीपमालाओं के प्रकाश को देखकर ऐसा लगता है कि आधा बनारस जल में उतर आया हो। दीपमालाओं यानी जो बड़े बड़े दीपांजलि जिसमें बहुत सारे दीपक जलते हैं, जब वो गंगा आरती के समय घाट पर आरती की जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा बनारस जो है वो जल में ही उतर आया हो। और मंत्रोच्चार की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है कि आधा बनारस इस ध्वनि में ही समा गया हो और आधा बनारस फूलों से सजा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि घाट पर जलती चिताएं देखकर लगता है कि आधा बनारस शव में है और आधा बनारस नींद में सोया हुआ सा लगता है और आधा शंख की पावन ध्वनि में खोया हुआ सा लगता है। बच्चों, यहाँ पर आधा होना और आधा न होना इस शहर का रहस्य है। ध्यान से देखने पर यह शहर बनारस एक सुंदर स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। बच्चों, तो ये थी इसकी व्याख्या। भाषा खड़ी बोली है, बनारस का मानवीकरण किया गया है, सही सांझ में अनुप्रास अलंकार है, बनारस के सायकालीन आरती के समय का अद्भुत तरीके से सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया गया है। बच्चों, बनारस कविता का तीसरा काव्यांश हमने पढ़ लिया है, आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।